अमीषा जी, हमेशा की तरह आप बहुत शानदार राय देती हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपके राय के हिसाब से एक मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अक्सर आपको हम लोग इस स्टॉक पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित बगड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित जी, सबसे पहले आपसे राय लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। स्टॉक शानदार तरीके से फिलहाल 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देख रहे हैं। बेहतरीन वॉल्यूम और अब लगभग 5 करोड़ 87 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं RIL के। मेरे ख्याल से जी हाँ, मेरे ख्याल से बगड़िया साहब का लिंक ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन पार्थिव शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह साहब, आप सुबह से देख ही रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है बाजार में जिसमें चारों तरफ धूम है। बताइए RIL के बारे में आपकी क्या व्यक्तिगत राय है। गुड आफ्टरनून शेर जी। सबसे बड़ी बात शेर जी ये है कि एक $500 बिलियन की कंपनी जो फेसबुक है, उसने फाइनली रिलायंस जियो का जो बिजनेस का वैल्यूएशन है वो मार्केट के लिए डिस्कवर कर दिया है और वो आंकड़ा आता है अराउंड $65 बिलियन। तो आज के तारीख में अगर हम पूरा सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस का कैलकुलेशन करें तो करीबन 100 से 104 बिलियन डॉलर की ये जो कंपनी है उसमें एक मैसिव रोल अभी रिलायंस जियो के वैल्यूएशन का हो गया है। इसलिए जो नेगेटिविटी थी रिगार्डिंग जो पेटकेम बिजनेस और जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म है वो हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं रहने वाला, लेकिन इस तरह का जिस तरह का डिस्ट्रप्शन है तो पेटकेम बिजनेस, रिफाइनिंग बिजनेस को जो तकलीफें रहेगी वो पूरा ये वैल्यूएशन ने कवर कर दिया है। और अच्छी बात ये है कि आज के तारीख में जो न्यू जनरेशन बिजनेस है कि फेसबुक की अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स देखूं तो रिलायंस के मुताबिक बहुत ही कम है, लेकिन 500 बिलियन का बिजनेस है। रिलायंस जियो की मैं फिक्स्ड एसेट देखूं तो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू रिलायंस के लेगेसी बिजनेस। तो जो न्यू जनरेशन बिजनेसेस को जो ज्यादा मल्टीपल, ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरह से डिस्कवर हो गया। और ये पूरा जो इकोसिस्टम है बिटवीन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो चैनल नेटवर्क उनको बनाना है, स्पेशली विद वेरी स्मॉल कमर्शियल शॉप्स। और इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस की तुलना की अगर देखें हम तो अराउंड 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस है, जिसमें अगर वो थोड़ा भी मार्केट शेयर ले पाते हैं तो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम और बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो इसको बहुत ही बड़ा थम्स अप मार्केट से दिया है और आगे जाते आई थिंक ये जो कोलैबोरेशन है विल डेफिनेटली हेल्प रिलायंस टू अचीव लॉट ग्रेटर हाइट्स। और मेरे ख्याल से जो डेट फ्री का जो बात है आई थिंक वो भी बहुत ही बड़ी चिंता है जो मार्केट के असर से दूर होगी और 2021-22 तक ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और 7,000 करोड़ तो बीपी के डील से भी मिले हैं। और अगर आगे जाते अरामको की भी डील भी हो जाती है तो आई थिंक सोने पे सुहागा। तो ओवरऑल आई थिंक रिलायंस इज इन अ फैंटास्टिक अप ट्रेंड और आने वाले 3 से 5 साल में यहाँ से भी मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन वैल्यू उसके शेयर होल्डर्स के लिए कमाएंगे। जी, फिलहाल बाजार पर दोबारा नजर डालते हैं। आपके सामने शानदार तेजी निफ्टी में वापस आई है। अब 200 अंकों की बढ़त, डबल सेंचुरी आपको लगती हुई दिख रही है निफ्टी पर। 9,190 प्राइस है फिलहाल इंडेक्स का और 2-3 स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। मारुति पर नजर डालिए, दिन का उच्चतम लेवल 5,222। बजाज फिनसर्व आपके सामने उच्चतम लेवल पर चलेगा 2.5% ऊपर 4,720 पर। तेजी आपको आती हुई दिख रही है हर तरीके के FMCG काउंटर पर। पिडिलाइट पर नजर डालिए, वहां आपको तेजी दिख रही है। पूरा FMCG सेक्टर जो है वो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टाटा मोटर्स 75 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है उच्चतम लेवल। टाटा स्टील आपके सामने 270 के आसपास और HDFC बैंक देखिए 931 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो वापस एक लहर आपको आती हुई दिख रही है इंडेक्स पर। फुरिया साहब बताइए, बचे हुए 45 मिनट के लिए आप क्या करेंगे। फिलहाल निफ्टी पर 200 पॉइंट का इजाफा 91-95। या जैसे देखिए सही, मैंने तब भी कहा था जब ये 9130-355 के पास में चल रहा था स्टॉक अपना निफ्टी स्पॉट, और तभी भी मैंने कहा था कि आज के आज ही शायद से आपको 9240 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मैं अभी भी फिर से कहूंगा जो स्ट्रेंथ है वो आप देखिए कि कंटिन्यूअसली निफ्टी जो है जितना भी सेलिंग प्रेशर है इसको पूरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। और जितनी ये बुलिश ग्रीन कैंडल 9000 के ऊपर बनाने का शुरू कर देगा 1 या 2 सत्र, फिर देखिए आप कि किस तरह की बाइंग इसके अंदर न्यूली इमर्ज होगी। और ये जो टारगेट हमने दिए हैं 9460 और 9680 यहाँ पर ये जाता हुआ मुझे डेफिनेटली लग रहा है। बात जो हो रही है एक थोड़ी वीकनेस
जो पीछे है वो है बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर एक बारी के लिए बैंक निफ्टी परफॉर्म करना शुरू कर दे और 21,500 के लेवल को अगर ये सपोर्ट में निकाल देता है, उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर देखिए कि उसके अंदर भी बहुत ही बड़ी से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसके साथ में निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा जब तक 8,800 के नीचे हम कंटिन्यूसली 2 सेशन क्लोज नहीं होते हैं, ये मार्केट बुलिश है। एवरी डिक्लाइन प्रोवाइड्स यू गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और आप इसको खरीद कर ही चलिए, तो आपका मुनाफा बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा। जी फुरे साहब, बचे हुए 45 मिनट के लिए कोई शानदार ट्रेड भी दीजिए। जी हाँ, देखिए जो ट्रेड मैंने आज पसंद किया है ट्रेड 230 के लिए, वो है प्रदीप पंड्या का एकदम फेवरेट स्टॉक्स है और उसका नाम है बीबीटीसी। बहुत बार प्रदीप ने इसके ऊपर रेकमेंड भी किया है। जिस तरह से प्रदीप ने जिस तरह की इसकी चार्ट की फॉर्मेशन जो बनी है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स ने एक जो करेक्टिव मूव है वो उसको शायद से खत्म कर दिया है। 535 से लेकर 885 यहाँ तक कि एक वन वे मूव हमको देखने को मिली और उसके बाद में 810 के पास से 21 दिन का डीमा का उसने फुल्ली सपोर्ट किया है और वहां से ये बढ़त दिखाना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो पहला ही चरण है, जबकि एक करेक्टिव मूव खत्म करके ये स्टॉक्स आगे बढ़ने की पूरी चेष्टा है या पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहां से मुझे लगता है कि स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत हाई लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मेरा जो पहला पड़ाव है फॉर ट्रेडिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा जो पहला पड़ाव है वो 900 है और उसके ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकल जाएगा तो 950 तक के भी लेवल्स आपको बहुत ही जल्द दिखा देगा। 810 से 820 में समझता हूं ये जोन जब तक अब ये स्टॉक तोड़ता नहीं है, इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए और एक पोजिशनल व्यू बना के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आते आते दिनों में ये स्टॉक्स आपको बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पर दे करके जाएगा। तो बॉम्बे वर्मा बीबीटीसी, जी हाँ, स्टॉक पे हमारी नजर अक्सर रही है और देखिए आज इस स्टॉक ने जिस तरह का तगड़ा मूव दिखाया है 900-950 तक के टारगेट आने के बाद, अल्पेश जी आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे थे अल्पेश जी, तो एक और स्टॉक ने तेजी पकड़नी शुरू की जिसकी वजह से हमें दरअसल बीबीटीसी पसंद आता है। देखिए बॉम्बे डाइंग और ब्रिटानिया, ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें इसकी होल्डिंग है और बॉम्बे डाइंग तो नहीं, लेकिन ब्रिटानिया इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रहा है क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को बड़ी मजबूती के साथ पार कर रहा है। कल ही इसने 50 दिन का एवरेज पार किया था, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट दिखा रहा है एक अच्छे टारगेट के लिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे नजर डालिए और उस पर भी आपके टारगेट दीजिए। 2700 से लेकर 3000 ये रेंज का एक एक्यूमुलेशन हुआ है और ये इटसेल्फ दिखा रहा है कि अब ये स्टॉक्स जो है वो तैयारी कर रहा है 3300 तक के टारगेट्स की। इसके पहले आपको एक रेजिस्टेंस शायद से मिलेगा 3150 के पास में, पर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो रेजिस्टेंस पे आप बेचने की थोड़ी जल्दबाजी ना करना है। स्टॉक्स थोड़ा इसकी मूव थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये जब भी रिटर्न देता है प्रदीप बहुत ही अच्छे से रिटर्न दे रहा है। 2950 के पास में ये स्टॉक्स अभी अवेलेबल है। जितना ये 200 दिन का डीमा जो आपने बराबर कहा 2930 के पास में, जितना ऊपर ये सस्टेन करेगा इसके ऊपर आप देखिए कि बहुत ही अच्छे से मूव आपको देखने को मिलेगी। 2850 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप बाय करिए फॉर द पोजिशनल टारगेट या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 3300।